दीदी की अभी एक ऑडियो लीक हुई है, उसमें वो जो कूच बिहार में जो 5 लोगों की जो मौत हुई है उस पर वो सियासत करने की कोशिश कर रही है। उस पर बोल रही है कि हम रैली निकालेंगे उनके डेड बॉडीज के साथ। क्या कहेंगे आप? जी, ये दीदी का पुराना टेक्निक है, ये वो बार बार करती है। इसके ये नई कुछ नहीं है। ये पुराना वो बार बार यही करती है। वो राजनीति के नाम पे एक धब्बा। दादा 10 साल में किया क्या ममता बनर्जी ने? 10 साल में किया बहुत कुछ किया है। क्या किया है? एक कार्ड मनी, एक सिंडिकेट, एक तोलाबाज, ये सब, ये गुंडागर्दी, भरण पोषण, सब कुछ किया है। ये बहुत सारे काम किया है। जो राजीव बनर्जी का केस आप लोगों ने सुना, राजीव कुमार का केस सुना होगा, शारदा केंद्र में, वो कहाँ है? अभी कोई पूछना चाहेगा कहाँ है? इनको पता चल गया कि उसको गायब करवा दिया इन्होंने अपने ही टीएमसी के गुंडों के द्वारा। हम इस बार क्या लग रहा है वेस्ट बंगाल में? इस बार तो गेरुआई आएगा। जी, हमारा कमल ही खिलेगा और कुछ नहीं है। हर गेरुआई होगा और 2 तारीख को हम लोग गेरुआ आविरी हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे। अच्छा, दीदी की अभी एक ऑडियो लीक हुई है, उसमें वो जो कूच बिहार में जो 5 लोगों की जो मौत हुई है उस पर वो सियासत करने की कोशिश कर रही है। उस पर बोल रही है कि हम रैली निकालेंगे उनके डेड बॉडीज के साथ। क्या कहेंगे आप? जी, ये दीदी का पुराना टेक्निक है, ये वो बार बार करती है। इसके ये नई कुछ नहीं है। ये पुराना वो बार बार यही करती है। वो राजनीति के नाम पे एक धब्बा। वो तो बोलने के लिए कुछ भी बोलेंगे। वो तो अभी देख रहे हैं आप लोग कि सिंपैथी गेम भी खेल रही है। टांगे लेके आप ही बोलिए ना, टांगे लेके वो कुछ भी बोलेंगे। दीदी कहने से भी चिढ़ जाती है ममता बनर्जी। तो बताइए हमारा जो आप बताइए ना, जो दीदी ये तो अच्छा बात है ना। बंगाल में तो सब दीदी बोल के सम्मान देते हैं। और आप बोलिए ना हमारे लोग को, हमारा जो बीजेपी का प्रधानमंत्री को वो क्या बोलते हैं? आप ही बोलिए, उसका जवाब दीजिए। वो क्या बोलते हैं? हमारा प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। तो वो ठीक है। उसका बहन भी है, 3 बहन हो चुके हैं उसका। एक है शशि पजा, वो भी उसका दीदी। अरे दीदी तो मुझे दीदी बोले ना, मुझे तो सम्मान होती है कि मुझे दीदी बोलते हैं। और वो चिढ़ जाती है। अच्छा मैम, कितना जरूरी है वेस्ट बंगाल में परिवर्तन होना? परिवर्तन की जरूरत है, बहुत जरूरी है। अगर परिवर्तन नहीं हुआ ना तो फिर बहुत गलत होगा। पर इस बार परिवर्तन होगा, ये आप लिख लीजिए। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि ये परिवर्तन हो चुका है। और 2 तारीख को आप लिख लीजिए कि सिर्फ यही होगा कि गेरुआ ही होगा, कमल ही खिलेगा बंगाल में, और कुछ नहीं। राहुल गांधी जी की भी एंट्री हो गई है अभी वेस्ट बंगाल में। राहुल गांधी वो तो पप्पू और क्या बोलूं, मुझे कुछ वो पप्पू तो उसका दिमाग ही नहीं है। दिमाग ही नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया मैम। आपका नाम? रुमा सिंह हो। अच्छा मैम, वही मैं आपसे सवाल पूछूंगा, कितना जरूरी है वेस्ट बंगाल में परिवर्तन? बहुत ज़रूरी है, बहुत। क्योंकि यहाँ पे तो काम ही नहीं है। यहाँ पे इतना जो मतलब युवाएं हैं वो तो काम ही नहीं कर रहे। उसके लिए तो काम तो बहुत ज़रूरी है ना। कोई भी मतलब वेस्ट बंगाल को भी कोई भी जगह होना तो काम तो ज़रूरी है ना। यहाँ पे तो काम ही नहीं है। महिला सुरक्षा भी बहुत बड़ा एक मुद्दा है। हाँ। क्या लगता है आपको, टीएमसी की सरकार में क्या यहाँ पर महिला सुरक्षित थी? ममता बनर्जी माँ माटी मानुष की बात तो करती हैं, सुरक्षित थी यहाँ पर? एकदम नहीं थी। तो ये सुरक्षा कैसे हो जाता है? क्या किसी औरत का अगर कोई शोषण हो रहा है क्या, तो दीदी वहाँ से पैसा भेज रही है। तो पैसा क्या बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मतलब गलत काम कर रहा है उनको कोई सजा नहीं मिल रहा है, लेकिन लड़की लोग को नहीं। पुलिस नहीं सुनती है यहाँ पर? नहीं, पुलिस तो नहीं सुनती है। पुलिस तो कुछ नहीं सुनती। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर तो एकदम ही नहीं है। मैम आप कुछ बोलना चाह रही थी? हाँ, जो माँ माटी मानुष, माँ कहाँ है? माँ को तो मार दिया जाता है यहाँ पे। हाँ, तो सोचिए क्या उनका गलती क्या था? उनका बेटा एक बीजेपी कर्मी था, तो बस उसे मार दिया गया। ठीक है, तो माँ कहाँ है? माटी यहाँ पे क्या होता है ना, कोई काम है? माटी कहाँ है? यहाँ पे माटी पे सिर्फ लहू बहते हैं, सिर्फ खून बहते हैं और कुछ नहीं। और मनुष्य कहाँ है? उनके नज़र में तो सब हम लोग मनुष्य नहीं है। भारी बोल देती है वो तो कुछ भी बोल देते हैं ना। तो उसका माँ मती मानुष नहीं है। और अब बंगला अब निजे मेके चाय, ये उनका स्लोगन है ना। तो आप भी बताइए ना, तो बांग्ला कौन में वो अपने जगह से वो भवानीपुर से क्यों चले आई? तो क्या उसका अंचल उसका नहीं चाहता? अच्छा, भवानीपुर से नंदीग्राम तो चली आई, नंदीग्राम में जीत जाएगी क्या? नहीं, वो हार चुके हैं। इसीलिए तो वो बैठे थे ना वहाँ पे। वो हार चुके हैं ऑलरेडी, वो जानते हैं। ये भी उसका फेस देखिएगा ना, उसका फेस देखने से पता चल जाएगा आप लोगों को कि वो हार चुके हैं। जी, बौखलाहट हो चुके हैं। चलिए मैम, आपका नाम? सुदीप्ता रॉय है। अच्छा मैम, इसी सवाल पर आऊँगा, यहाँ पर नारी सुरक्षा है क्या? क्योंकि ममता बनर्जी खुद बोलती है कि मैं तो बंगाल की बेटी हूँ, मैं एक नारी का दर्द समझती हूँ। समझती है क्या ममता बनर्जी? वो तो रेट जो रेट है ना
মেয়েদেরকে নিয়ে যে রেট ও কেন ওটাকে কি বলে বলো মানে রেট ধরে দেয় ঠিক আছে যে রেপ হলে কত রেপ হলে এই এত টাকা এই বয়স হলে এই টাকা এইরকমভাবে উনি ধরে দেন ফলে এখানে তো মেয়েদের কোনো সুরক্ষা নেই আমাদের এই বাড়ির থেকে খুব একটা দূরে না খুব একটা মানে 9 বছরের একটি মেয়েকে রেপ করা হয়েছে এবং রেপ করে একটা নর্দমার মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে তো সেই কারণেই আমাদের এই শামপুকুর বিধানসভাতেই আমরা মেয়েরা সুরক্ষিত নই রাত 11টার পর দেখবেন যে প্রত্যেক পাড়ায় পাড়ায় ঠেক বসে মদের ঠেক বসে ফলে আমরা একদমই সুরক্ষিত নই चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर एक बार थोड़ा बताइए क्या बोला उन्होंने बोला हमारे एरिया में श्यामपुर विधानसभा में 9 साल की बच्ची के साथ में रेप करके उसको कचरे के ढेर में फेंक दिया गया ढेर में फेंक दिया गया और ममता बनर्जी बोलते हैं कि मैं बेटियों में दर्द समझती हूं यहाँ की बंगाल की जो राजनीति है पुलिस है उसका अपराधीकरण राजनीतिकरण कर दिया गया है उसका भी राजनीतिकरण तो ये बंगाल की पुलिस है या फिर ममता बनर्जी की पुलिस है यहाँ का जो राजीव बनर्जी का केस आप लोगों ने सुना राजीव कुमार का केस सुना होगा शारदा केंद्र में वो कहाँ है अभी कोई पूछना चाहेगा कहाँ है इनको पता चल गया कि उसको गायब करवा दिया इन्होंने अपने ही टीएमसी के गुंडों के द्वारा मतलब गुंडागर्दी चरम सीमा पर है मतलब कि पुलिसकरण का राजनीतिकरण हो गया है और गुंडागर्दी को राजनीति के थ्रू चलाया जा रहा है सिंडिकेट चल रहा है बंगाल दादा राहुल गांधी जी की भी एंट्री हो गई है प्रभाव पड़ेगा क्या उनके आने से जी वोट काटने के लिए वो सिर्फ वोट काटने के लिए आए भाई साहब सीधी बात बोलेंगे उनके नहीं कुछ नहीं पड़ने वाला पप्पू हैं वो जब दिल्ली में रह के कुछ नहीं कर पाए तो भारत चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम आप बताइए राहुल गांधी जी के आने से यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा कुछ भी नहीं कुछ भी असर नहीं पड़ेगा नहीं क्या हाँ युवा नेता है वो तो अपने आप को युवा नेता कहते हैं 50 साल के युवा नेता तो वो हो ही नहीं सकते हैं वो उसने आज तक क्या किया है हम लोग का देश के लिए कुछ भी तो नहीं किया है ना अभी होगा अभी परिवर्तन होगा हाँ वो तो जरूर होगा चलिए बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर सर भी जुड़े हैं हमारे सर आपका नाम সিদ্ধার্থ গোস্বামী अच्छा सर क्या कहेंगे यहाँ पर বলছি बांग्ला बोलची अच्छा टीएमसी या बीजेपी कौन आएगा বিজেপি परिवर्तन होगा परिवर्तन होबे হ্যাঁ হবে होबे टीएमसी क्यों नहीं आएगा टीएमसी ও এত এই বেঙ্গলে এত কাজমানি অত্যাচার মানুষের হচ্ছে তাতে আমি মনে করি এখানটায় বিজেপি আসার খুব দরকার আছে ইমিডিয়েট काज कराया काज है काज टीएमसी ने काज कराया यहाँ पर নেই সেরকম নেই কাজ नहीं कराया काज नहीं हुआ अच्छा चलिए दादा आपका नाम संजय सरकार अच्छा दादा राहुल गांधी जी की भी एंट्री हो गई है यहाँ पर राहुल गांधी तो आ गया उसमें लास्ट में उसमें एक बार नई मुख देखने से तो कांग्रेस का कोई टिका गया नहीं इसलिए थोड़ा सा आके वो देखा रहा है जहाँ हम आया मगर उसमें कुछ खिलाफ कुछ नहीं होगा जैसे है वो पोस्टर पे पोस्टर ही रह जाएगा वो पोस्टर ही रह जाएगा प्रभाव पड़ेगा उनके आने से कुछ भी नहीं वो 0% प्रभाव भी उसमें नहीं पड़ेगा 0% नहीं युवा नेता वो युवा नेता कहाँ है उसका बोलने का तरीका ही तो गलत है उसका बोलने का तरीका है वो कोई क्राउड पुलर है ही नहीं इसलिए उसका वो जहाँ पर सभा करता है कोई आदमी आता ही नहीं है अच्छा ममता बनर्जी ये बोल रही है बाहरी की बात बोल रही है कह रही कोविड यहाँ पर इसलिए फैल रहा है क्योंकि बाहर से लोग आए हुए हैं इनको बाहर से जो लोग आए हुए हैं उनको बंद करवाना चाहिए गुजरातियों के बारे में बोल रही है उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में बिहार के लोगों के बारे में बोल रही है कि ये बाहरी हैं और इनकी वजह से कोविड फैल रहा है बाहर के लोग से अगर कोरोना यहाँ पर फैलती है तो बाहर के जितने सारे आदमी आ रहे हैं ट्रेन से आ रहे हैं बस से आ रहे हैं ये गुजरात के बीजेपी का जितना सारे नेता लोग वहाँ पर रैली करने के लिए स्पीच देने के लिए आ रहे हैं इसमें कोरोना चल रहा है और बाहर से जितने सब काम के लिए या घर से वो वोट देने के लिए यहाँ पर आ रहा है कोई तो ऐसी भी वोटर है जो बिहार से या वो आपका बॉम्बे से भी आ रहा है वो तो टीएमसी की वोटर भी हो सकता है वो तो आ रहा है प्लेन से तो वो क्या कोरोना फैल नहीं रहा है सबसे मोदी जी जो बोल रहा है जैसे आपका वो जो है 700 जो कार्ड है 700 कार्ड में सबसे हंसी की बात है जो 700 ममता बनर्जी का टांग टूटा है नंदीग्राम में उसका दाखिल कहाँ हुआ है हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है एसएसकेएम में तो यहाँ से मेदिनीपुर से एसएसकेएम तक इतना सारा कोई एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी नहीं है जब खुद मोदी जी का खुद का 700 कार्ड है तो उसका 700 कार्ड मेदिनीपुर से कोलकाता तक कोई हॉस्पिटल में उसका दाखिल नहीं हुआ तो आम आदमी का कैसे दाखिल होगा 700 कार्ड कैसे चलेगा अच्छा दादा 10 साल में किया क्या ममता बनर्जी ने 10 साल में किया बहुत कुछ किया है क्या किया एक है कार्ड मनी एक सिंडिकेट एक तोलाबाज ये सब ये गुंडागर्दी भरण पोषण सब कुछ किया है ये बहुत सारे काम किया है जो एंटी है नेगेटिव वाला काम बहुत किया है पॉजिटिव कुछ भी नहीं है